साथ मौजूद हैं तर्जुमान मुस्लिम लीग नून राना अहसन अफजल साहब। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहले नवाज शरीफ की जानिब से इदारों पर तनकीद, अब मरियम नवाज की जानिब से हुकूमत से बातचीत से इनकार, फौज से मुज़ाकरात पर इकरार। ये दोहरा मयार क्यों है? एक तरफ वोट को इज्जत दो की बातें की जाती हैं, फिर दूसरी जानिब गैर जमहूरी रवैया। ये सब कुछ किसके कहने पर किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहने पे ये नहीं हो रहा। ये पीडीएम के जो 26 नुकात हैं उसके अंदर से एक सबसे बड़ा नुकात यही है कि पॉलिटिकल स्पेस के अंदर आर्म फोर्सेस को या एस्टेब्लिशमेंट को जो है वो इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए और आइन के मुताबिक अपनी हदूद में रह के काम करना चाहिए है। ये जो मौक़िफ़ है ये किसी के कहने पे नहीं हो रहा। पाकिस्तान की 73 साल की तारीख इस चीज़ की गवाही देती है कि डिक्टेटर्स भी आए और मुख्तलिफ तरीक़ों से इन्होंने जमहूरी अमल के ऊपर जो है शब खून मारा और आज भी यही हो रहा है कि एक सिलेक्टेड हुकूमत को यहाँ बिठाया गया है और पीछे से जो है वो हुकूमत की डोरें कोई और चला रहा है। तो ये पीडीएम का जो है वो मौक़िफ़ है और इसको किसी हद तक जो है वो इसमें ज़्यादा वजाहत जो है वो मियाँ नवाज शरीफ ने की कि पाक अफवाज इसमें मुलव्वस नहीं है। इसके अंदर वो चंद अफराद मुलव्वस हैं जो एस्टेब्लिशमेंट कहलाते हैं और वो जो है वो पॉलिटिकल स्पेस के अंदर। ठीक है, राना आइएगा क्या इस तरह के बयानात से मौलाना के मिशन को धचका नहीं लग सकता? कौन फायदा उठाएगा इससे? देखिए, मजी किस्म का जो है वो बयान ऐसा नहीं दिया जो पीडीएम के या जो है वो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जो 11 जमातें हैं उनके मौक़िफ़ से अलग हो। उन्होंने यही कहा है कि बातचीत हो सकती है और वो तब होगी जब हम पीटीआई हुकूमत का खात्मे के बाद ही बातचीत होगी और पीटीआई हुकूमत का खात्मा जो है वो बड़ा आसानी से हो जाएगा क्योंकि ये वेंटिलेटर सपोर्ट पे हुकूमत चल रही है। तो जैसे ही आप इनकी सपोर्ट हटाएंगे ये हुकूमत धड़म करके गिर जाएगी और जो भी बातचीत होएगी वो आइन के दायरा कार में होगी और जो बातचीत होएगी वो अवाम के सामने होएगी। पसे पर्दा जो है वो कोई बातचीत नहीं होगी और मैं समझता हूँ कि यही मौलाना साहब का भी मौक़िफ़ है, बल्कि मौलाना साहब अकेले का मौक़िफ़ नहीं है। ये जितनी भी 11 जमातें हमारी पीडीएम का हिस्सा है इसी बात के ऊपर हैं कि एंड पे देखें जो बड़ी बेसिक सी बात है वो ये है कि आखिर हम लोग जो पीडीएम है उसने तलवारें लेके तो सड़कों पे नहीं निकल आना। ये चीज़ें जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बातचीत के ऊपर ही तय होंगी, लेकिन आइन के दायरा कार के अंदर रह के होंगी और पीटीआई हुकूमत के इख्तिताम के बाद जो है किसी भी किस्म की बातचीत हो सकती है। उसका बड़ा बेसिक हल ये है कि इनका वेंटिलेटर उतार दिया जाए। ठीक है, आइन के दायरे चीत होगी। राना साहब, गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के हवाले से अगर बात की जाए तो अब कुछ ही दिन बाकी रह गए, पलड़ा किसका भारी लगता है? देखिए, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मुस्लिम लीग नून ने बहुत सारे काम किए। समझता हूँ कि सेक्टेरियनिज्म को ख़त्म करके अपने दौरे हुकूमत के अंदर वहाँ लोकल जो कम्युनिटीज़ हैं उनके अंदर पीस ला के एक इकोनॉमिक रेवोल्यूशन वहाँ लेके आए कि टूरिज़्म का बूम हुआ। मुझे याद है मैं 2016 में गिलगित बल्तिस्तान जब गया तो वहाँ के सीएम साहब से मुलाकात हुई तो वो बड़े एक्साइटेड थे इस चीज़ के ऊपर कि इस साल उनके पास 8 लाख टूरिस्ट आया और अगले साल के जो दादो शुमार हैं वो उनके ख्याल से 16 लाख टूरिस्ट आएगा 2017 के अंदर। तो ये सब कुछ तभी मुमकिन हुआ जब वहाँ पीस ब्रोकर हुआ। उसके अलावा मैं समझता हूँ हेल्थ सेक्टर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम हुए। वहाँ का सबसे बड़ा जो पहला कार्डियोलॉजी का जो अस्पताल है वो ज़ेरे तामीर है अभी इस वक्त। इसी तरह वहाँ जो है वो पहला कैंसर अस्पताल, MRI, CT स्कैन की सहूलतें, रोड नेटवर्क पूरा का पूरा। पहले 20 घंटे इस्लामाबाद से लगते थे गिलगित बल्तिस्तान जाने में, आज वहाँ सिर्फ 12 घंटे में आप इस्लामाबाद से गिलगित बल्तिस्तान पहुँच जाते हैं। CPEC वहाँ लेके आया है जो कि गिलगित बल्तिस्तान इज़ द ओपनिंग कॉरिडोर फॉर CPEC। तो बहुत सारी जो है वो वहाँ काम किए गए। बिजली के जो है वो डैम के मंसूबे और जो है वाटर टर्बाइंस के मंसूबे किए गए। तो मैं समझता हूँ कि अगर कारकर्दगी पे देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून जो है उसने बातें ही नहीं, उसने वहाँ। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।